हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद प्रियंका। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये कुछ रिजल्ट बताए थे। वैसे तो इन रिजल्ट का इतना यूज नहीं होता, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही यूज होता है, जब बेस ए की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तब तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। और जब बेस 1 से बड़ा हो यानी कि ए जो है 1 से बड़ा हो तब इनइक्वलिटी सेम रहती है। क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको एक क्वेश्चन तो ये करवाया था जिसमें बेस क्या था, 4 था। बेस क्या था, 4 था और 1 से बड़ा था, जिसमें इनइक्वलिटी क्या रही थी, सेम रही थी। और अब मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ जिसमें बेस क्या है, 1/2 यानी कि 0 और 1 के बीच में है, तब इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। अब देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सेट ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द एक्स सेटिस्फाई द log बेस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल -2। यहाँ बेस क्या दे रखा है, 1/2, जो कि क्या है 0 और 1 के बीच में है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब बेस क्या है, 0 और 1 के बीच में है, तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। इनइक्वलिटी को रिवर्स कर देना और log को हटाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 ग्रेटर देन का क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल, क्योंकि बेस क्या है 0 और 1 के बीच में है, यही ध्यान रखना है। देखो मैंने 3 केस बताए हैं, जिसमें इक्वल होता है तो सीधा लेते हैं, सीधा यहाँ पे क्या आ जाता है, बेस की पावर में बेस क्या आ जाता है उधर जाके, और फिर उसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है उधर वाले की। लेकिन जिसमें इनइक्वलिटी आ गई, जैसे ग्रेटर देन और लेसर देन, तब हमें बेस को देखना पड़ेगा। इक्वल में तो हमें बेस देखने की जरूरत नहीं है, बेस हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा या 1 से बड़ा होगा, तो उसमें इक्वल वाले साइन में तो हमें बेस देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इनइक्वलिटी आ जाए, ग्रेटर देन लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर लेसर देन इक्वल, तब हमें बेस को देखना पड़ेगा। बेस अगर 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी क्या आ जाएगी, रिवर्स। और जब 1 से बड़ी है तो इनइक्वलिटी एज इट इज रहेगी जब log को हटाएंगे। तो यहाँ पे log हटा दिया है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, तो लेस देन इक्वल आ जाएगा क्योंकि इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, 1/2 की पावर -2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/2 की पावर -2 का मतलब क्या है, 2 की पावर स्क्वायर 4 आ जाएगा। थर्ड स्टेप में अब हमारे इक्वेशंस क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 4 इस साइड आ जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसको सोल्व करना है, इसके फैक्टर बना लेंगे, x माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे 2 और 4। मैंने ये बता रखा है पिछले चैप्टर में आपको कैसे सोल्व आउट करनी है इनइक्वलिटी, लेस देन इक्वलिटी जब आ जाती है। तो यहाँ पे 2 और 4 क्रिटिकल पॉइंट बन गए। फिर हमने रीजन बना लिया और डायरेक्ट भी बताया था मैंने, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट कैसे आता है, जब x माइनस 2 x माइनस 4 इसके दो फैक्टर बन गए, लेस देन इक्वल है, तब डायरेक्ट आ जाता है 2 से 4, और इक्वल का साइन है तो दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाता है। ये इसका सॉल्यूशन है। अब मैं रिजल्ट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जब बेस 0 से 1 के बीच में, वैसे तो ये क्वेश्चंस में यूज नहीं होते रिजल्ट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और ग्राफ को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ए की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में है और x क्या 1 से बड़ा है तो लेस देन आएगी, इक्वल टू log a x। जब 0 और 1 के बीच में a तो 1 से बड़ा होगा तो x तो लेस देन आ जाएगी। ऐसे ही इसमें देखो a 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है और x क्या है 1 से बड़ा। थर्ड वाला केस देखो, x जब 1 से बड़ा तो ग्रेटर ही रहेगा, 1 से बड़ा तो ग्रेटर रहेगा जब ग्रेटर है। लेकिन जब 0 और 1 के बीच में है तो x 1 से बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, log ax लेस देन 0। यही डिफरेंस है बस। बेस जब 0 और 1 के बीच में है, x बड़ा होगा तो क्या होगा, लेस हो जाएगा, और ये a बड़ा होगा तब 1, तो x जब 1 से बड़ा होगा तो बड़ा ही रहेगा log की वैल्यू में भी, ठीक है। और जब बेस a 0 और 1 के बीच में, x भी 0 और 1 के बीच में है तो क्या होगा, इसमें बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बस केस, ये ध्यान रखना।
ये इंपॉर्टेंट है जो फोर्थ केस है, एक्स बड़ा है वाई से, अगर बेस क्या है 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी क्या होगी, रिवर्स लोग लगाएंगे जब। लेकिन इसमें इनइक्वलिटी एज इट इज, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, बस यही ध्यान रखना है। यहाँ पे ग्राफ आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें 0 और 1 के बीच में जो बेस होता है तो ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो कैसे, ऊपर से लेके नीचे की ओर जा रही है वैल्यू, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, 0 पे एक्स जब 0 है तो y की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, फिर 1 जब x की वैल्यू है तो y क्या हो रहा है, 0, फिर x की वैल्यू नीचे -1 यानी कि इन्फिनिटी को जब अप्रोच कर रही है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है, अभी -1 जा रही है, फिर नीचे नीचे ऐसे जा रही है, तो ये डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, पहले प्लस इन्फिनिटी से क्या जा रही है, नीचे की ओर माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रही है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ उल्टा हो रहा है, देखो माइनस इन्फिनिटी से ऊपर की ओर, क्योंकि जीरो पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी, वाई एक्स जब 0 है तो वाई क्या है, माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, अटेंड कर रहा है, और जब एक्स 1 है तो वाई 0 हो गया, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 0 गया, यानी कि वैल्यू क्या आ रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये याद रखना। ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया, लोगैरिथम का चैप्टर। अब इसके बाद में चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी आपका सेट्स का, और चैप्टर वाइज पी वाई क्यू की सीरीज में चला चुकी हूँ, तो मैं अब उसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।